नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज का अपना क्लास है समांतर श्रेणी का क्लास है। तो इसमें आज हम समांतर श्रेणी के प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हल करना जानेंगे। तो आप अंत तक बने रहें। तो आज आपका समांतर श्रेणी का जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ है मन में, जो भी डर सा बना हुआ है, वो सभी खत्म होने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहें। आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर बने रहें अंत तक। तो आपके अंदर के सारे समांतर श्रेणी के जो डर हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट प्रश्न है क्या कि 12, 17, 22, 27 और डैश डैश करके दे दिया और समांतर श्रेणी में है, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। समांतर श्रेणी में सार्व अंतर यदि कह दे निकालने के लिए, तो सार्व अंतर क्या होता है कि दो पदों के बीच का अंतर कितना है, दो पदों के बीच का अंतर कितना, अगले पद का और पिछले पद का अंतर कितना है। समांतर श्रेणी है तो सभी पद में अंतर समान रहते हैं। आप जहाँ से भी उठाना चाहें वहाँ से आप दो पद को लगातार दो पद को उठा ले और उसमें क्या करें कि अंतर करके देखें, अगले पद से पिछले पद को माइनस करके देखें, तो जो आएगा आपका अंतर वही उसका सार्व अंतर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम अगर 17 को लेते हैं, दो पद अगर हम 17 और 12 को लेते हैं तो हम यहाँ पर निकालते हैं, तो 17 और 12 के बीच का अंतर निकालते हैं। अगर आपका मन करे कि हम 22 और 17 के बीच अंतर निकाल, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। 22 और 17 के बीच कितनी का मन करेगा कि हम 27 और 22 के बीच निकाल, तो वो भी करके आप देख लीजिए। 27 और 22 के बीच अंतर निकालिए। आप कहीं से भी अंतर निकालेंगे तो आपका अंतर सेम रहेगा। अब जैसे 17 और 12 के बीच अंतर क्या आएगा, तो 5। 22 और 17 के बीच 5, 27 और 22 के बीच तो 5। तो देख रहे हैं कि आप जहाँ से भी निकालेंगे वो क्या होगा, तो सेम ही आएगा। 5 आ रहा है यहाँ पर, तो ये इसका सार्व अंतर क्या हो गया, तो 5 हो गया। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 इसका आंसर हो जाएगा सार्व अंतर। ठीक इसी तरह आपको प्रश्न 2 को भी बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और डैश डैश करके कहता है कि सार्वंतर निकाले। सार्वंतर क्या होगा इसका, तो इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए फिर वही काम करें कि आप कहीं से भी दो लगातार पद को ले और अगले वाले से पिछले वाले को आप माइनस कर ले। तो आप अगर चाहते हैं कि यहाँ से और यहाँ से हम ले लेते हैं, तो देखिए अगर मान लेते हैं हम कि 9/3 में से यदि हम 5/3 को हम, इसके पिछले वाले पद 5/3 है, तो 5/3 को हम माइनस कर लेते हैं। अब आप कहीं और से लेकर चेक करिए, हम निकालते हैं और आप भी निकाल के देखिए कि क्या हमारा और आपका सेम आता है या नहीं। तो सेम ही आएगा, आप चेक करके भी देखिए। हम इसको निकाल रहे हैं, आप कोई और निकालिए। तो यहाँ से आप एलसीएम क्या ले पाएंगे, तो 3 और 9, यहाँ जाएगा 9 और माइनस में 5, तो क्या आ जाएगा 4/3। कितना आ गया 4/3। क्या आप निकालें, क्या आप कोई और दो पद लेके निकाले, अगर निकाले होंगे तो जरूर ही आपको 4/3 ही आया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा सार्वंतर 4/3 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन 4/3। ठीक, तो आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न 3 को अब तो क्या दिया है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 24वां पद क्या होगा। इस तरह से समांतर श्रेणी में दिया रहे आंकड़ा और उसमें से कोई पद कह दे निकालने के लिए, तब कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या छोटा सा फार्मूला है, आपको याद ही होगा, और नहीं याद है तो अभी देखिए क्या होता है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या कौन चीज़ है इसको भी हम समझते हैं। तो an जो होता है ये तो अंतिम पद के है, या जो पद कह रहा निकालने के लिए वो nवां पद कह दीजिए। यहाँ पर क्या है, तो a क्या होता है, तो प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद होता है। a बराबर क्या होता है, तो प्रथम पद। n क्या होता है, तो क्या होता है, पदों की संख्या। n क्या है, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या होता है n। ठीक, और d क्या होता है, तो सार्व अंतर। d का क्या करते हैं, तो सार्व अंतर होता है। d होता है सार्व अंतर। तो इस तरीके से आपको अगर कोई पद कह दे निकालने के लिए, श्रेणी दे दे और उसमें से कोई पद कह दे निकालने के लिए, 24वां पद, 5वां पद, 10वां पद, जो भी कह दे, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे। क्या, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी पर निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद अगर क्या है, तो इस श्रेणी का a क्या है, प्रथम पद क्या है, तो 3 है। और इसके लिए n क्या है, तो n कितना है, तो 24 है। और d कैसे निकालते हैं, तो आप तो सीख चुके हैं, d सार्वंतर निकालना आप जान चुके हैं कैसे निकालते हैं। कहीं से दो पद लगातार लेंगे और अगले वाले से पिछले वाले को आप माइनस कर लेंगे। तो आप कहीं से भी लेके देखिए, 8 में से 3 घटाएंगे तब भी 5, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, 18 में से 13 घटाएंगे तो 5। तो सार्वंतर क्या है, तो 5 है। अब यहाँ पर आप बैठा दीजिए। तो an कहता है निकालने के लिए, an कौन कहता है, तो 24वां पद कहता है, तो 24। a कितना है, तो a है यहाँ पर 3 प्लस n-1, n कितना है, तो 24, 24 - 1
और डी कितना निकाले हैं तो डी है क्या 5, डी क्या है तो 5। ठीक, अब इसको आप हल करें तो हल करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 24 में से 1 घटेगा तो 23 गुने में 5। ठीक, तो 3 प्लस 3 5 15, 5 दूनी 10 11, 115 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 118, तो यही हो गया 24वां पद। 24वां पद क्या होगा तो 118 होगा, जो कहाँ है तो सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए होंगे। तो आपको जब कभी भी nवां पद कह दे निकालने के लिए तो आप क्या करें कि इस फॉर्मूले को आप याद रखें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 2 इंटू डी। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं आप। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डैश डैश करके का कौन सा पद 82 है। कौन सा पद 82, यहाँ पर पद की संख्या पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में था क्या, तो वहाँ पर हमें क्या निकालना था तो पद की संख्या दिया हुआ था और हमें वो ज्ञात करना था कि 24वां पद क्या है। यहाँ पर पद की संख्या हमें मांग रहा है और अंतिम पद दे रखा है क्या तो 82। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला यूज करेंगे कि an बराबर क्या लिखे थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखे थे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखे थे। तो यहाँ पर an कितना दिया हुआ है 82 दिया हुआ है, अंतिम पद क्या दिया हुआ है तो 82, a क्या दिया हुआ है तो a आप यहाँ से खोजे तो प्रथम पद क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। n माइनस 1, n तो हमें पता नहीं तो n माइनस 1 ही रहने थे, यही तो मांग रहा है हमें कि कौन सा पद, तो nवां पद, तो nवां पद हमें पता नहीं है तो n रहने देते हैं। तो d, अब यहाँ से सार्वंतर हम निकालते हैं तो d क्या होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर आप कहीं से निकाले तो देखिए तो 2 और 6 के बीच क्या अंतर है 4, 10 और 6 के बीच 4, 14 और 10 के बीच क्या अंतर है तो 4, तो d क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया तो 4। यहाँ से आप देखें तो 2 को इधर अगर माइनस कर लेते हैं, प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस, तो क्या बच जाएगा 80 और इधर क्या हो जाएगा n माइनस 1 गुने में 4। अब 4 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 80 और बट्टे में 4 बराबर n माइनस 1 बच जाएगा। इधर क्या बच गया n माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पर इसको अगर हम विभाजित करें तो 20 बार में हो जाएगा, तो क्या आ गया 20 बराबर n माइनस 1, तो 20 और 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर बच जाएगा n, तो n बराबर क्या निकल गया 20 से 21 निकल गया। क्या निकल गया तो 21, यही हमसे मांगा गया था कि कौन सा पद, तो nवां पद, तो n क्या हो गया तो 21 हो गया, तो इसका क्या होगा राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। 21वां पद जो है वो क्या होगा तो 82 होगा। कौन सा पद तो 21वां पद। ठीक, आइए अब अगले प्रश्नों को फिर देखें। आइए प्रश्न 5 को आप पढ़िए, क्या दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 डैश डैश का योग 10वां पद तक क्या होगा। अब योग वाली बात आ जाता है, जब समांतर श्रेणी में योग कह दिया मैं निकालने के लिए, फिर उसका अलग सा फॉर्मूला होता है। उसके लिए क्या हम करते हैं तो योग के लिए हम क्या लिखते हैं तो Sn लिखते हैं, ये योग होता है। Sn बराबर क्या होता है कि n/2 और अंदर क्या हो जाता है 2a इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है तो Sn यानी योग बराबर, पदों का योग अगर निकालने के लिए तो योग बराबर क्या होगा n/2 पदों की संख्या बट्टे में 2 प्लस 2a 2 गुना प्रथम पद प्लस n माइनस 1 पद का संख्या माइनस 1 और गुने में डी यानी सार्वंतर। ठीक, तो यहाँ से आप बैठाएं क्या सब दिया हुआ है तो n/2 कह रहा है, तो क्या कौन सा पद कह रहा है 10वां पद, तो n का मान क्या हो गया यहाँ से आप पहले लिख ले, n बराबर 10 हो गया। a हम निकालना चाहें तो इस श्रेणी का a क्या होगा प्रथम पद क्या होगा तो 2 होगा। d क्या हो जाएगा तो आप देख लीजिए कहीं से भी घटा के तो 5 का अंतर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस ये सब निकाल लिए। अब यही सब हमें यूज करना है यहाँ पर, तो n कितना है तो 10, 10 बट्टे में 2, 2 a का मान क्या है तो a का मान क्या है तो 2 है, प्लस n माइनस 1, n कितना है तो 10, 10 में से 1 और d कितना गए तो d है 5, तो 5 हो गया। अब इसको आप हल करें तो 2 5 में 10, 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 2 ने 4 प्लस यहाँ पर 10 में से 1 घटने के बाद 9 और 9 को 5 से गुना करेंगे तो कितना 45, तो यहाँ पर क्या सब आया 5 गुने 45 4 49। अब इसको आप गुना करें 9 5 45 का 5 4 5 चौके 20, 20 और 4 कितना तो 24, 245। तो इस श्रेणी का 10वां पद तक अगर हम योग निकालते हैं तो क्या निकलेगा 245 निकलेगा, जो कहाँ दिया हुआ है तो बी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो गया बी नंबर ऑप्शन 245। ठीक, अगर योगफल के निकालने के लिए तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। किस फॉर्मूले को तो इसको Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हो गया पदों की संख्या, a हो गया प्रथम पद और d क्या हो गया तो सार्वंतर
बस आपका योगफल निकल गया कितना यहाँ पर, तो 245। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। तो आइए अगले प्रश्न को अब हम देखें। तो आइए अब प्रश्न 6 को देखिए क्या है कि अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 100, सार्वंतर 50 और पदों की संख्या 21 है तो योगफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से दे दिया गया है इस प्रश्न में कि क्या सब दिया गया कि प्रथम पद ए का मान दे दिया गया है और डी का मान भी दे दिया गया और एन का मान भी दे दिया गया है। ए दिया हुआ है 100, क्या डी कितना दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है 50 और एन कितना दिया हुआ है, तो 21। अब कहता है योगफल निकालने के लिए, तो योगफल का फॉर्मूला भी हम पढ़ें कि एस एन बराबर क्या होता है n/2, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस इसी पर हमें बिठा देना है सबको, सभी मान को बैठा दीजिए। तो n का मान क्या है, तो 21 है, बट्टे में 2 लगा देंगे, बट्टे में 2 और 2a, तो a का मान कितना है, तो 100, तो 2 को 100 से गुना करें 100, ठीक, प्लस n-1, n कितना हुआ है, तो n है 21, तो 21 माइनस 1, 21 माइनस में 1 हो गया, और डी क्या दिया हुआ है, तो 50, डी क्या है, तो 50, ठीक। अब इसको आप निकालें तो ये तो विभाजित नहीं होगा, तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही, 21/2 और यहाँ पर 200 हो जाएगा, और प्लस 21 में से 1 घटने के बाद 20 को 50 से गुना करेंगे तो 1000, क्या आएगा, तो 1000 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप जोड़िए तो 21/2 और गुने में 1000 में 200 जोड़ दीजिए तो 1200, कितना, तो 1200, और इसको आप विभाजित करेंगे तो कितना होगा 600, तो आया क्या सब 21 × 600, 21 × 600 आया, बराबर में आप करिए तो 6 1 6, 6 दूनी 12 और 00, क्या सब आया, कितना आया, तो सॉरी कितना आया 12600, कितना आया, तो 12600। यही इसका योगफल होगा। ये जो समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद 100, सार्वंतर 50 और पदों की संख्या 21 है, तो इसका योगफल क्या होगा, तो 12600, 12600 जो कि सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। तो साथियों समांतर श्रेणी से यही सब टाइप के क्वेश्चन रहते हैं और यही 2 फार्मूला यूज किया जाता है, अधिकांशतः समांतर श्रेणी में यही होता है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।